नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ईएमआरएस की जब से डेट आई है तब से स्टूडेंट को लग रहा है कि टाइम बहुत कम मिला है सर, हमें कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो कम टाइम मिला है वो सभी को ही कम मिला है, आपको नहीं है। मतलब आपकी रेस है वो सभी के साथ शुरू हो रही है। अब इस कम टाइम के अंदर जो बेहतर रणनीति के साथ और बेहतर टाइम टेबल के साथ जो तैयारी करेगा वो आगे निकल जाएगा। और अभी जो सर और माथा पीटता रहेगा कि मेरे को टाइम कम मिला है, मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, वो पीछे रह जाएगा। ऐसे दौर में, ऐसे टाइम में कॉन्फिडेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एक अच्छी सी शानदार सी स्ट्रेटजी है, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। लेकिन उन सब के पीछे आपको ये पता भी होना चाहिए कि मेरे को कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। चूंकि टाइम आपके पास कम है और सिलेबस के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर वेग बहुत ज्यादा है। वेग बोले तो अस्पष्टता, क्लियरिटी नहीं है। ऐसे पार्ट को कम समय में तैयार करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं जीके का और करंट अफेयर का पार्ट, जहां से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका जो टायर 1 है उसके अंदर जो पूरा पार्ट है उसमें से जीके और करंट अफेयर है, उसके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 10 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, कैसे तैयार करने हैं, इन सब को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं बता देता हूं कि आपके सिलेबस में केवल और केवल इतना लिखा हुआ है, जीके एवं करंट अफेयर। जीके कहां का जीके? आपके राज्य का, आपके देश का, विश्व का, कहां का, ब्रह्मांड का, कहां का, कोई क्लियर नहीं किया है। करंट अफेयर केवल उन्होंने करंट अफेयर नाम लिखा है, इसके अलावा उन्होंने कोई क्लियरिटी नहीं दी है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स हैं उसमें कंफ्यूजन होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस दौर से यदि इस चीज से बाहर निकलना है तो इसका एक बहुत अच्छा और सुगम रास्ता हो सकता है, और वो रास्ता है आपके पीवाई क्विज। जो पीछे का ईएमआरएस का पेपर हुआ है उस पेपर का अपन एनालिसिस करते हैं तो अपन को पता चलेगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बात करते हैं आज जो जीके वाला पार्ट है उसके ऊपर। ईएमआर इसके अंदर आपका जो एक तरफ है जीके का पार्ट, एक तरफ तो इधर है जीके का पार्ट। जीके के पार्ट में इन्होंने कोई क्लियरिटी नहीं दी है, लेकिन जो पीछे का पेपर देखा है उस आधार पे ये निष्कर्ष निकलता है कि जीके के पार्ट में आपको पूछा जा रहा है क्या? ज्योग्राफी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ज्योग्राफी पूछा जा रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी कहां का पूछा जा रहा है? एक पूछा जा रहा है इंडिया का, एक पूछा जा रहा है इंडिया का, और एक पूछा जा रहा है वर्ल्ड का। वर्ल्ड और इंडिया दोनों का ज्योग्राफी पूछा जा रहा है। ये जो दोनों की ज्योग्राफी है उसमें क्या पढ़े भाई? ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। तो इसके अंदर अपन को पढ़ना है केवल मैपिंग। क्या पढ़ना है? केवल मैपिंग पढ़ना है। मैपिंग के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैपिंग से ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहली बात। सेकंड चीज आती है, आपको पूछी गई है यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री कहां से पढ़े अपन उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, पॉलिटी पे भी चर्चा करेंगे। और कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके इकोनॉमी के भी पूछे गए हैं। अब इन सब चीजों के लिए पढ़े क्या? सबसे बड़ी दिक्कत है कि 4 पार्ट जीके के अंदर पूछे गए हैं। दूसरी तरफ मैं आपकी बात करूंगा, आपका करंट अफेयर है, उस करंट अफेयर की बात करूंगा। करंट अफेयर्स है। तो पहले अपन जीके की बात करें तो ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड दोनों की है। हिस्ट्री वाला पार्ट है जो आपको इंडिया का हिस्ट्री है, और इसके अंदर भी एक मुगल काल से क्वेश्चन पूछा गया है, और बाकी के क्वेश्चन है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से पूछा गया है। पॉलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इकोनॉमी के अंदर आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला क्वेश्चन है, जो पार्ट है वहां से चीजें पूछी गई है। तो ये पार्ट आप देख सकते हो। अब इसके लिए एक बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, कहां से अपन तैयार करें, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका मैंने जो इतना पढ़ के और जो रास्ता निकाला है वो रास्ता है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट आपके लिए ये बेस्ट बुक हो सकती है। ल्यूसेंट के अंदर डीप से नहीं दी हुई ये चीजें, लेकिन सही तौर पे बहुत अच्छी चीजें दे रखी हैं। ये वाला पार्ट अपन तैयार कर सकते हैं। यदि ल्यूसेंट से तैयार करते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से जैसे करंट अफेयर और ये मिला के आते हैं, लेकिन मैं टोटल पार्ट की बात करूं, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से आपका 80 से 90% पार्ट है वो ल्यूसेंट से सीधा सीधा आ जाएगा। ये सीधी चीजें। तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो आप ल्यूसेंट से तैयार कर सकते हो। मैपिंग वाला पार्ट इंडिया और वर्ल्ड कहीं से भी आप देख सकते हो, लेकिन मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडिया और वर्ल्ड दोनों की मैपिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर सर कहां का तैयार करें? इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों का तैयार करना है। क्या करना है? यहाँ पे इंडिया का भी तैयार करना है,
प्लस वर्ल्ड का भी तैयार करना है, इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों का तैयार करना है। और इंडिया और वर्ल्ड में तैयार क्या क्या करना है उसकी मैं बताऊं तो देखो, एक तो आपको करना है स्पोर्ट्स वाला पार्ट, यहाँ पे क्या करना है, स्पोर्ट्स वाला पार्ट करना है। स्पोर्ट्स के अंदर कोई बड़ा इवेंट हुआ है, T20 का मैच हुआ है, क्रिकेट का बड़ा मैच हुआ है, फुटबॉल का बड़ा मैच हुआ है, किसी भी चीज का कोई बड़ा मैच हुआ है, तो उसके बारे में आपको स्पोर्ट्स की जितनी भी न्यूज है उस चीज का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूं, प्राइज वाला पार्ट है, आपको पुरस्कार का पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड आता है पुरस्कार। पुरस्कार आज ही एक बात बोल देता हूं मैं भी, नोबेल पुरस्कार जो नोबेल प्राइज है वहां से आपको कंफर्म एक क्वेश्चन आने वाला है, 101% नोबेल पुरस्कार से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये मैं आपको तैयार करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। स्पोर्ट्स वाला, उसके बाद में करंट अफेयर में पुरस्कार आएगा, पुरस्कार के बाद में आप हाल फिलहाल के दिनों में जो बुक्स हैं, इंपोर्टेंट कोई बुक्स हैं तो इंपोर्टेंट बुक्स है वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट जितनी भी हैं, चाहे वो वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट हो, डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, HDI रिपोर्ट हो, जितनी भी हैं वो अपन को देखना है। जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो अपन को देखनी है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी सबमिट हुई है, इवेंट हुई है, जैसे G20 का सम्मेलन हुआ है, कोई ब्रिक्स का कोई सम्मेलन हुआ है, या बाद में आपका कोप हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है, कहां हो रहा है, ये जितनी भी हैं वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो समिट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई चर्चा के अंदर कोई व्यक्तित्व रहा है, पर्सन रहा है, प्लेसेज रहा है, उसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्सन एंड प्लेस, पर्सन्स एंड प्लेस, ये अपन को पूरा का पूरा जो जीके वाला पार्ट है, जीके और करंट अफेयर है, उसके लिए ये दायरा तय करना पड़ेगा। ये चीजें देखो, कहीं ना कहीं अपन को अपनी लिमिटेशंस हैं उनको बांधना पड़ेगा, उनसे अपन बाहर नहीं जा सकते। भाई 10 क्वेश्चनों के लिए अपन ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको सही बताऊं तो आपका टोटली अभी टाइम बचा है, लगभग मान के चलो आप 50 से 55 डेज बचे, और 50 से 55 डेज के अंदर आप 50 डेज मान के चलो, मतलब 50 दिन आपके पास, 50 दिन में आप इतनी सारी चीजें भी नहीं पढ़ पाओगे यदि आप बहुत गहनता से जाओ। लेकिन आपको इन चीजों को बहुत प्रूडेंटली चीजें देखना है। स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, आपको बहुत वहां पर विवेकपूर्ण रूप से काम करना पड़ेगा। पुरस्कार, आपको कौन कौन से पुरस्कार पढ़ने, बहुत ढेरों पुरस्कार, हर रोज पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला नोबेल पुरस्कार कंफर्म पूछेगा, आज लिख लेना, ये मेरे शब्द रिकॉर्ड कर लेना, नोबेल पुरस्कार 100% आपके क्वेश्चन आने वाला है। बुक्स में से जो चर्चित बुक है वो देखनी है। रिपोर्ट्स जो हाल फिलहाल के जो दिनों में जो 2-3 महीने के अंदर रिपोर्ट्स आई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और सबमिट्स हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला G20 की सबमिट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, यूरोपीय सम्मेलन हो रहा है, ये जितने भी आपको सबमिट्स हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। और जो पर्सन एंड प्लेस वाला पार्ट है ये भी आपके लिए क्या है, काफी सारा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड के अंदर कौन सा पर्सन अभी चर्चा में चल रहा है, इंडिया में कौन व्यक्ति है जो चर्चा में चल रहा है, या प्लेसेज, इंडिया के अंदर कोई घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये आपका ये पार्ट है वो आप लुसेंट से तैयार कर सकते हो यदि आप अपने लेवल पे तैयार करना चाहो तो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इन सब चीजों के अंदर यदि किसी शिक्षक का सहारा लेते हो तो वो ज्यादा आसान होगा। वो आसान इसलिए होगा, ऐसा नहीं कि आप तैयार नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आपके टाइम है आपके पास सीमित। आपको आईसीटी भी पढ़ना है, आपको एजुकेशन वाला पार्ट है वो भी आपको तैयार करना है, हिंदी भी तैयार करनी है, इंग्लिश भी तैयार करनी है आपको, इसके साथ में रीजनिंग भी तैयार करनी है, और ये भी तैयार करना है। तो इसलिए आपके पास यदि कोई पका पकाया माल आ जाए, मैटर आ जाए, तो आप उसको थोड़ा सा स्पीड से देख सकते हो। और वीडियोज हो तो वीडियोज के अंदर आप 1.5 की स्पीड कर सकते हो, या 2 की स्पीड करके आप स्पीड से वो चीजें तैयार कर सकते हो। और इसके लिए आपको पता है कि अपन ने मिशन बैच शुरू किया है AMRS शिक्षक भर्ती 2025 का। बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी एक बेहतरीन टीम है उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट है उसका एक बेहतरीन टीचर है, वो उस चीज को पूरा पूरा सेगमेंट करवा रहा है। और आपको बोला है कि 30 नवंबर से पहले पूरा आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। 30 नवंबर इसके अंदर क्या रखी गई है, अपन ने लास्ट डेट रखी है। 30 नवंबर से पहले पहले आपका पूरा पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो EMRS वाला जो मिशन बैच है उसके लिए। और मिशन बैच के ऊपर क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूं। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, इसमें टेस्ट सीरीज जिसके अंदर टेस्ट मिलेंगे फ्री में, साथ में डाउट सेशन होगा, बेसिक टू एडवांस लेवल सब चीजें मिलेंगी आपको। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, आप लाइव नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात मिशन बैच की है कि दिवाली का ऑफर है, उसमें आपको मिशन बैच 50% ऑफ में मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है, 50% ऑफ पे मिल रहा है। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का क्या करना होगा, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का
अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और अपनी यूनिवर्सिटी का आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक 50% ऑफ मिल जाएगा। किसी प्रकार के कोई कोड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। बहुत बेहतरीन टीम शानदार तरीके से आपको चीजें करवा रही है, उसका आपको फायदा होगा। आप आरपीसी विद सुनील सर ये टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारी करंट अफेयर की और अन्य जीके की इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलती रहती है। तो ये आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे काफी सारी चीजें वो मिल जाएंगी। बाकी मैं आपके लिए मैराथन क्लासें भी लेके आऊंगा, यूट्यूब पे भी लेके आऊंगा, लेकिन जो एप्लीकेशन है वहां पे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चीजें हैं वो आपको करवाई जा रही है। आई होप कि आपको जीके और करंट अफेयर का जो जंजाल लग रहा था उसके अंदर काफी क्लियरिटी आई होगी, काफी सारी चीजें आपको पता चला होगा कि ये चीजें पढ़नी है, इससे काफी बेनिफिट हुआ होगा। तो आप तैयारी है, अपना मिशन है वो शुरू कर दीजिए। अभी दीपावली के बाद में, त्योहार के बाद में पूरी रिधमता के साथ में तैयारी में लग जाइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपन और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू।